बिन शब्द क्यों तरिए। नाम बिना जग रोग व्याप्या, नाम बिना जग रोग व्याप्या, दुविधा डूब डूब मरिए। बिन शब्द क्यों तरिए। भव जल बिन शब्द क्यों तरिए। बिन शब्द क्यों तरिए। गुरु ते मन मारिया, शब्द विचारिया, ते विरले संसारा। गुरु ते मन मारिया, शब्द विचारिया, ते विरले संसारा। नानक साहिब भरपूर लीना, साच शब्द निस्तारा। साच शब्द निस्तारा। बिन शब्द क्यों तरिए। बिन शब्द क्यों तरिए। भव जल बिन शब्द क्यों तरिए। बिन शब्द क्यों तरिए। नाम बिना जग रोग व्याप्या, नाम बिना जग रोग व्याप्या, दुविधा डूब डूब मरिए। बिन शब्द क्यों तरिए। भव जल बिन शब्द क्यों तरिए। बिन शब्द क्यों तरिए। हम समझ रहे हैं हम सब धर्मी हैं, पर बेड़ी में छेद है भाई साहब, सिर में भार है। आप तो डूबेंगे, दूसरों को डुबाएंगे। सोच रहे हैं हम सुखी हो गए, लेकिन अपनी बेड़ी में छेद है। मैंने ये भी सुना है पति पत्नी सो रहे हैं, वो तुसी सोंदे क्यों नहीं, तो नींदर आ नहीं रही, की गल है। गोली भी खादी तां भी नहीं आ रही, मैं तो सिर भी कुटिया, तो नींदर नहीं आ रही। वो बार बार पत्नी पूछती, तो पति बोलता है वो जो पड़ोसी है ना, मैंने उनका कल सुबह 10 लाख रुपया देना है, मैंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने चेक डाला हुआ, कल वो डाल देंगे, कैश होना है, पैसे हैं नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करें। तो
कहती बहुत सन्नी दी गल है। हाँ, उसने खिड़की खोली और हमने तुम्हारे 10 लाख देने थे, वो पिछले महीने दे चुके हैं, बारी बंद, तुसी हुण सवो आराम नाल। मैंने टेंशन उनको लगा दी है, पर अब बताओ क्या 10 लाख उतर गए हैं? 10 लाख तो नहीं उतरे। ऐसे ही हम दूसरों को धर्म पढ़ाए जा रहे हैं, टेंशन लगाए जा रहे हैं उनको, और अपना धर्म अपना कुछ भी नहीं बना। अपनी मोरी का ध्यान करो भाई साहब, मोरी में से पानी आ रहा है। अपना परिवार, अपना टब्बर, अपना निजी जीवन बेकार जाया जा रहा है, डूब रहा है। अपने बारे में सोचो। दूसरे परिवारों को, दूसरे लोगों को दबाने की, कहने की कुछ जरूरत नहीं है। दूसरे मजहब को, दूसरे देश वालों को कहने की जरूरत नहीं है। अपनी सोचो, अपना डूब रहा है सब कुछ। पति पत्नी बन गए, कामयाब हो गए। मैंने सुना है, अभी रिसेंटली सुना कि 25वीं वर्षगांठ मनाई पति पत्नी ने। कामयाब पति पत्नी अमेरिका के भाई साहब, इतना पैसा सब कुछ, 25वीं वर्षगांठ मनाई। और अपनी 25वीं मैरिज की एनिवर्सरी मनाने से पहले उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कराई। तो इंश्योरेंस रिन्यू जब कराई तो इंश्योरेंस वाला बोलता है मेडिकल रिपोर्ट लेके आओ। मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो ये उसके पति को पूछता है, भाई तुम्हारा और सब कुछ तो ठीक है, एक बात बड़ी हैरानगी की है। कहता क्या? कहता तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट तुम्हारी वाइफ से बिल्कुल मिलती है 100%। कहता वो कैसे? कहता आपका जो ब्लड ग्रुप है वही आपकी वाइफ का, जितना कोलेस्ट्रॉल आपका उतना उसका, जितना ट्राइग्लिसराइड आपका उतना उसका, जितना एलडीएल एचडीएल आपका उतना उसका, जितना यूरिक एसिड आपका उतना उसका, सारे उसने ना उसके लिपिड प्रोफाइल गिना दी, सब कुछ सेम है। तो कहता सो व्हाट? डॉक्टर बड़ा हैरान, कहता सो व्हाट, पहली दफा देखा है, रिपोर्ट बिल्कुल सेम मिल रही है। कहता 25 साल शादी को हो गए, 25 साल से खून चूस रही है, अब सेम नहीं होगा? पति पत्नी लभ लेने चंगे पैसे और चंगी शक्ल दे नाल कामयाबी नहीं है। ये सारी उम्र दुखी दुखी रहना, अपने जीवन नू कामयाबी दे नाल लंघा लेना, बच्चे पैदा करके इस दुनिया दे वास्ते कुछ वधिया दे जाना और आप शांतमई जीवन जीना कामयाबी है, सफल जीवन है, बेड़ा नहीं डुबिया। लेकिन जे इहदे च मोड़ियां ने तो तुसी नोटिस करना, हर पत्नी सोच रही है मेरा गलत जगह विआह हो गया, मनु ते बड़ा वधिया मिल सकता सी। हर पत्नी सोच रही आई वॉज वेरी मच वेरी वेरी ड्रीम गर्ल, मैं तो हेमा मालिनी से कम नहीं थी, मुझको अमिताभ बच्चन मिलना चाहिए था, धर्मेंद्र मिलना चाहिए था, पता नहीं कौन गलत के पास मैं फंस गई हूं। और हर पति सोच रहा है मेरे तो माधुरी दीक्षित या मोनालिसा मिलनी चाहिए थी, पर मैं गलत जगह फंस गया। सारे वो डॉक्टर को गया, पति पत्नी दोनों गए, ते पत्नी बाहर बैठी सी लॉबी ते, तो अंदर डॉक्टर पूछता है तुहानू ये बीमारी कदों तो लगी है? तो वो कहता है आस्था बोलो सुन लेगी कि ये बहुत वड्डी गल नहीं है, कामयाब विआह हो गया, दिखा के 15-15 लाख लगा के, गेट लगा के, रीत रिवाज करके। मैनू खीमा करना, मैनू गल करन दा थोड़ा मजा आता है, पर यह साडी बेड़ी च मोड़ियां ने, इस बारे सानू सोचना है। एनीवे असी समझ रहे सी माड़े बोल, डिजायर्स, नो शेयरिंग, नो पेशेंस, नो फार साइटेडनेस। ਇਹਦੇ ਚੋਂ नो फार साइटेडनेस बारे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ थोड़ी जी गल करना। ਤੁਸੀਂ सब ने सुनिया टाइटैनिक डूब गया, लेकिन टाइटैनिक की ओरिजिनल जी न्यूज़ है वो सारी ਤੁਹਾਨੂੰ ही नहीं पता, मैनू ही नहीं पता, हो सकता है गूगल सर्च करके वैबसाइट पर लभ जाए। लेकिन टाइटैनिक फिल्म तो असी सारे ने देखी है ना। मनु फिल्म चो इतना नजर आया कि जिन लोगों की ड्यूटी थी कि तुमने सामने देख के शिप को मैनूवर करना है, ढंग से उसको चलाना है, या शिप के कैप्टन को अलर्ट करना है, वो लोग या तो सो गए थे, या वो ताश खेल रहे थे, या वो हंस खेल रहे थे, लेकिन अपने ड्यूटी को वो ध्यान से नहीं कर रहे थे। उन्होंने फार साइटेडनेस से देखा नहीं कि वहां सामने आइसबर्ग है। आइसबर्ग वो बर्फ का जो पहाड़ था, जो थोड़ा सा ऊपर लेकिन बहुत सारा नीचे था, उसको उन्होंने देखा नहीं। लेकिन फार साइटेडनेस नहीं है, अलर्टनेस नहीं है, अवेयर नहीं है, तो उन्होंने देख तो लिया, पर जब तक देखा था देर हो गई। अब शिप को उन्होंने ब्रेकें मार मार के स्पीड को मेंटेन रखते हुए डूब ना जाए, टिल्ट ना हो जाए, बचा बचा के ले जाने की कोशिश की, लेकिन
आइसबर्ग जितना बाहर होता है उससे कई गुना ज्यादा नीचे ऐसी शेप में होता है कि वो टाइटैनिक शिप नीचे से टच हुआ और फट गया, टूट गया, छेद हो गए, पानी भर गया, कोई बचाने वाला नहीं। उन्होंने आतिशबाजी भी छोड़ी, सब कुछ किया, लेकिन शिप बचा नहीं। हमारे जीवन में फार साइटेडनेस नहीं है। बस जिन चीजों को हम सोच रहे हैं इसमें सुख है, जिन चीजों को सोच रहे हैं इसमें फायदा है, ये मोहरियां हैं, इनमें शिप डूब ही जाएगा। अपना, परिवार का, कौम का, देश का, इस दुनिया का, किसी तरफ से सोच लो, हमारे शिप में अगर हमारे पास दूर अंदेशी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेईमानी की कमाई कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं जबरदस्ती अपनी नूह को दबा रही हूं, मैं जबरदस्ती अपनी सास को दबा रही हूं, ये सारा कुछ क्या है? फार साइटेडनेस नहीं है। फार साइटेडनेस जिनकी नहीं होती है वो लोगों को तृष्णा, मिराज घेर लेता है, और ये मिराज क्या है? परम ब्रह्म, दुबदा, दुबदा की ड्युअलिटी, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कुछ पता नहीं है, दूर का पता नहीं है। अब मुसीबत आ गई, जो ही मुसीबत आई इमीडिएटली नफीसा जोसेफ की तरह सुसाइड कर लिया। जो ही मुसीबत आई यहां काट लगा, खून निकलने लगा, मैं मर जाऊंगी, मैं घर छोड़ कर चले जाऊंगी, ये है वो है। हम करते हैं ना ऐसे। ये फार साइटेडनेस नहीं होने के कारण, दूर अंदेशी ना होने के कारण। तो दूर अंदेशी भी क्या है? सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर आपको कहीं वाणी पढ़ते हुए या धर्म की कोई भी पुस्तक पढ़ते हुए आए ना, मिराज, तृष्णा, मृग तृष्णा, अगर भरम लफ्ज आए ना, तो उसको सिंपली ऐसे समझ लेना, दूर से देखा तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, दूर से देखा तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, राइट? तो समझना है ना अगर बात को। तो आगे शायर पता क्या कहता है? पास जाके देखा कुछ था ही नहीं। बस यही भ्रम है। माधवे क्या कहिए? भ्रम ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा। जिन चीजों में से हम सुख ढूंढ रहे हैं उसमें सुख है नहीं है, हैप्पीनेस है नहीं है, सक्सेस है नहीं है उसमें, हम उसको सक्सेस समझ रहे हैं। अगर ये ओलंपिक का मेडल भी आप जीत लेना, दैट इज मेहनत, लेकिन वो मेडल जीता वहां पर खड़े हुए, मैं उसको नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहा हूं, पर ये सारा कुछ, आपको कोई डील मिल गई, आपको कोई डिग्री मिल गई, आपने कोई बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली, आपका जल्दी स्पाउस अच्छा मिल गया, आपको कोई मकान सस्ती डील मिल गई, कुछ भी आपको मिल गया ना, ये सक्सेस नहीं है। ये सब कुछ ना टेम्परेरी है। परमानेंट सक्सेस के बारे में सोचना है। परमानेंट सक्सेस अगर नहीं हुई, हम सोच रहे होते हैं मेरा बच्चा किसी तरह पढ़ जाए। कबीर साहब से पूछे, कबीर साहब क्या कहते हैं? मैं जान्यो पढ़बो पलो, कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो, पढ़बे स्यों पल जोग। मैंने सोचा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अब आज की दुनिया में मैक्सिमम लोग पढ़ गए हैं, एजुकेशन कितनी हाइट पे है, पर पढ़ाई करन सार बच्चा लंदन अमेरिका चला गया, मां प्यो इत्थे बैठे ने, क्या फायदा हुआ? पैसे भेजेगा, आप अपने बाथरूम में भी टीवी लगा लेना एक नया, और पैसे भेजेगा, आप अपनी कार में फ्रिज साथ साथ लेके फिरना, पैसे भेजेगा, आप जो मर्जी कर लो, लेकिन ये सक्सेस नहीं है। क्योंकि अब बच्चे के साथ जो पल पल वाली हारमोनी वाला प्यार था ना, वो आप गवा बैठे, वो गया। कबीर साहब कहे मैं जाने पढ़बो पलो, पढ़बे स्यों पल जोग। पढ़ाई ना लो ना, पता की फायदा है? विवेक बुद्धि, कॉमन सेंस, अगर विजडम ले लिया ना, मैं पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई को मना नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन हम सारी दुनिया को सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं। अभी वो बच्चा बोला ना, असी अपना सब कुछ बनाते हैं, लेकिन आपा गवांदे नहीं आओ, आपा गवाना सीखना है, आपा गवाना विवेक बुद्धि तो सीखना है। दैट इज कॉल्ड शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड वन छकना, दैट इज कॉल्ड वर्शिप। आपा गवाना विवेक बुद्धि। कबीर लोग के निंदा बपड़ा जय में ना ही ज्ञान, लोगों को ज्ञान ही नहीं है, लोग ना कंपेयर ही नहीं कर पाते कि पढ़ाई और विवेक बुद्धि में क्या फर्क है। अब देखो, आपके बच्चे सारे इतनी मेहनत करके पढ़ेंगे, कबीर साहब पढ़े ही नहीं थे। कबीर साहब या गुरु नानक जी जो बोला है उसको यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे पढ़ेंगे। कौन ऊपर हुआ? कबीर साहब हुए, फिर गुरु नानक जी हुए ना।
जिसका बोला हुआ आपके बच्चे रिसर्च करेंगे। तो आप भी अपने बच्चे को विजडम दीजिए ना, हम लोग भी अपने बच्चों को आगे विजडम सिखाएं। काश ऐसे स्कूल यूनिवर्सिटीज खुले कि हम अपने बच्चों के शिप को प्रिपेयर कर सके, मोरी उसमें ना हो, और उनका हम विजडम दे सकें, उनको आइडियल इंसान बनना सिखा सकें। सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखानी, अब कुछ और करना पड़ेगा इस भारत में भी। अगर आप सिख हैं तो अपने बच्चों को सिक्खी के बारे में बताएं, अगर आप हिंदू हैं तो अपने बच्चों को अपने कल्चर और संस्कृति के बारे में बताएं। लेकिन सिगरेट और शराब पीना हमारा कल्चर नहीं है। टीवी पे नंगे कपड़े दे के नंगे नाच करना, डिस्को पे जाना हमारा कल्चर नहीं है। आप जिस मर्जी मजहब के हैं, अपने बच्चों को अपने कल्चर से जोड़ें, अपनी संस्कृति से जोड़ें। हमारा भारत बहुत समृद्ध है, इसके पास बहुत कुछ है। अपने कल्चर से जुड़ें, अपने अपने धर्म से सच्चा जीवन, आइडियल जीवन जीना सीखें। बस हुण मेरी तुहाडे अगे बेनती है कि साडी सारी दुनिया दा जिस मर्जी मजहब वाले प्रचारक अगर उनके बोलने से आपका जीवन बनता है तो ਇਹਦਾ मतलब तुसी मनुखा दी सुन रहे हो, ਇਹਦਾ मतलब तुहाडे शिप दे मोरी नहीं हो रही। पर ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਟਰੇਡ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਇੰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੰਜ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਇੰਜ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ 9 ਨਿੱਧਾ 18 ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सो मैं ए सेइंग पढ़ी सी कि इफ़ यू वांट टू टीच टू योर चाइल्ड हाउ टू स्टैंड प्रॉपरली ऑन 2 legs, तो उन्होंने ना पढ़ाओ कि 2 टांगों पे खड़ा होना, बैलेंस खड़ा होना होता है। तो सेइंग सी बच्चे दे सामने 2 टंगा च खड़े हो जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 टंगा ते बैलेंस्ड खड़ा देख के बच्चा सीख जाएगा। पर असी आप वैसे हाँ नहीं, असी आप कैसे हाँ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਪਾਪਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਪਾਪਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿੰਡੋ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਣਾ, ਪਾਪਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। मैं सिर्फ तुहाडे नाल शेयर कर रहा कि रोज़मर्रा की जिंदगी विच तुहाडे नाल तुहाडे बच्चे होंदे ने, जीवन विच मोरी हो जाती है। इस मोरी दे बारे सोचना है। असी बिल्कुल बच्चे दे सामने नंगे हो जाते हैं। इंसानियत का पहरन लगे है तार तार, तार तार होंदा है, एक 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 तार तंद दी चिथड़ा चिथड़ा हो जानी। इंसानियत का पहरन लगे है तार तार, इंसान बरहना सा लगे है लिबास में। असी कपड़े पाए हुए भी ना, बरहना कहते ने नंगा, असी कपड़े पाए हुए भी नंगे लगते हैं। साडा जीवन ना बच्चे के सामने बहुत खराब जिहा हो जाता है। गुरु साहब कहते ने कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर, कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर, फरीदा कच्चे भांडे रखिए किचरक ताई नीर। कच्चे भांडे च ना तुसी पानी कदों तक संभाल संभाल के रखोगे? ये झूठ का, ये हिपोक्रेसी का, ये मन होर मुख होर का, ये दिखावे का बर्तन टूट जाएगा। अपनी शख्सियत के बारे में सोचो, अपने बच्चे की शख्सियत के बारे में सोचो, अपने परिवार की शख्सियत के, अपनी कौम की, अपने देश की, इस दुनिया की शख्सियत के बारे में सोचो। इसका टाइटैनिक में छेद होते जा रहे हैं। अपने बच्चे में सेल्फ एस्टीम इतनी सारी भर दो, उसकी बकेट को, उसकी शख्सियत की टोकरी को, उसके जीवन की बकेट को, जीवन के टाइटैनिक शिप को इतना पक्का भर दो उसको कि कहीं भी दुनिया में कोई उसके अंदर छेद ना कर सके।
अगर हम बच्चे को पैसे वाला बच्चा बना देंगे ना, तो कहीं पर वो जाएगा, उससे ज्यादा पैसे वाला उसको कोई मिला और वो उसकी इंसल्ट करेगा, हमारे बच्चे के जीवन में छेद हो जाएंगे। अगर हम बच्चे को बोलेंगे नहीं गरीबों के साथ नहीं बैठना, तो वो जब गरीबों के साथ जाएगा उनसे हेट करेगा, उनको गाली निकालेगा, उनको कहेगा ओए ये करो, तुम नीचे बैठो, तुम गंदे हो, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, चलो चलो परे हो, बदबू आ रही है तुमसे, हमने तो डिओडोरेंट लगाया हुआ है, तुमसे तो बो आती है। ये छेद हो जाएंगे। तुम अगर अपने बच्चे को दाज लेने की वड्याइयां सुना रहे हो और दाज लेने के बारे में बात कर रहे हो, बच्चे में छेद हो रहे हैं। तुम्हारे को अगर दाज में मारुति 800 मिली और किसी और को BMW मिल गई ना, तुम्हारे बच्चे के शिप में छेद हो जाएंगे। इसलिए सेल्फ एस्टीम उसमें इतनी भर दो कि दुनिया में कोई उसमें छेद ना कर सके, वरना भार हो जाएगा और वो डूब जाएगा। भार क्या होता है? पायरे राम कहो चित लाए। चित लाए राम क्या होता है? हार जस वखर ले चलो। अपने साथ पता है क्या करो? ये सेल्फ एस्टीम, ये अच्छे गुण, गुणों की गंठड़ी बांध के चलो, वरना क्या होगा? गुणा गवाई गंठड़ी अवगुण चली बन। अवगुण की गंठड़ी बांध के चलोगे, भार हो जाएगा। मेरे को एक स्टोरी याद आ गई। अपने बारे में सोचो, हम भार कैसे लेके चलते हैं। मैं ना अगर इसमें कामयाब हो गया ना कि आपको ये पता लग जाए छेद कैसे होते हैं, छेदों को बंद कैसे करें और भार कौन सा उठाते हैं, आगे से भार ना उठाएं, तो हम ये छेदों वाली शिप से ही ना पार लग जाएंगे। इस जीवन में हम कामयाबी से आगे निकल जाएंगे। इतना ही बहुत है, नहीं तो मैं सोल्यूशन आपसे डिस्कस करूंगा। पर मेरी सारी मेहनत है डायग्नोज में, सारी मेहनत है कॉजेज ढूंढ ढूंढ के आपके हाथ पकड़ा दूं, सारी मेहनत है सिम्टम्स ढूंढ ढूंढ के आपको रिकॉग्नाइज करा दूं, आइडेंटिफाई करा दूं वो कैसे बच्चा हमारा बर्बाद हो रहा है, कैसे हमारी आने वाली पनीरी बर्बाद हो रही, कैसे हमारा टब्बर बर्बाद हो रहा है, कैसे ये दुनिया का टाइटैनिक डूब रहा है। भार क्या होता है? एक खोता, उसका मालिक उसके ऊपर सामान लाद के ले जाता था और नदी पार करता था। नदी में कई कई जगह, मुझको याद है कई बारी हम जमुना पे जाते थे तो हम कई बारी भैंस पे बैठ के क्रॉस कर जाते थे, और कई कई बारी ऐसे होता था भैंस बिल्कुल बीच में जाके बैठ जाती थी और वहां हमारे को घबराहट शुरू हो जाती थी, तैरना आता नहीं है और मुश्किल हो जाएगा। खोते को उसके मालिक ने उसके ऊपर नमक डाल के, नमक रख दिया, लूण उसके ऊपर ला दिया और उसको बोला रिवर क्रॉस करो। वहां जाके उस पिंड में जाके हम नमक बेचेंगे। ये खोता जा रहा था, आधे बीच में जाके जहां पर शैलो वाटर आया, थोड़ा कम गहरा पानी आया, वहां पे खोता जी बैठ गए। बैठते ही मालूम है क्या हुआ? सारा नमक पानी में मिल गया, घुल गया, चला गया, पार गया। खोते के मालिक ने मारा उल्लू, सारा नमक पानी में बहा आया, किसी काम का नहीं रहा। मारा भी, खाना भी नहीं दिया और नाराज भी हुआ। अब पनिशमेंट देने के लिए मालिक ने मालूम है क्या किया? अगले दिन मालिक ने उसके ऊपर ऊन बोलते हैं वूल, जिसके हम स्वेटर पहनते हैं ना, वूल, वो उसके ऊपर लाद दी। बच्चों, अगर अब अपनी करतूत, अपनी हैबिट के कारण बीच में पानी में बैठेगा तो तेरे को पता लगेगा। वो लेके जा रहा है, बीच पानी में बैठ गया। गंदी आदत, जैसे हमारी सबकी आदत है। बैठा, बैठते ही पता क्या हुआ? लून तो बह गया था, लेकिन ये ऊन पानी से भारी हो गई। ऐसे 10 किलो वजन उठाना था, 50 किलो उठा के जा रहा है। और की करिए, मसा ते मुंडे ब्याहे सन, ओदी नूं वोटी जिहड़ी है वो भी बड़ी आ गई है। हुण की करिए, मैं ते मेरी वोटी उन्हां दा टिफन तैयार करदे आ, दोनों नौकरी ते जांदे ने, पिछों फिर भांडे मांजने आ। पर हुण की करिए, पोतरा हो गया, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪੋਤੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
सानू सोण का टाइम नहीं मिलता, वजन चुकी जा रहे हैं, 10 किलो की बूल का 50 किलो हो गया ना, चुकी जा रहे दोतरिया पोतरिया दे पोतले साफ करी जा रहे। शामी नूं पुत्र आ गए, तुसी डैडी यह नहीं किया, तुसी ये ध्यान नहीं रखिया, उन्होंने दुध टाइम से नहीं पिलाया, वो सो गया सी, वो बीमार है, वो ददियां निकल रही, उन्होंने टाइम से नहीं दिता, होर उस तो पनिशमेंट ते बस राखियां करते रहते हैं, इन्हां खेडां च पे रहते हैं। आई डोंट मीन कि उन्होंने प्यार ना करो, आई डोंट मीन कि उन्होंने ना रखो, करो, पर कदों तक ये बोझ चुकी रखना है, जागो। दुनिया के बच्चे भी ने उन्होंने चुक लो, दुनिया के ऑर्फन्स ने उन्होंने भी चुक लो। जो अपने घरों निकलोगे ना, अपने दोतरे पोतरे भी चुक लेना, उन्होंने भी चुकना सीखो, तो बेड़ा पार लंघ जाएगा, वरना डूब जाएगा, वरना उत्थे बैठिया बैठिया तंग आ जाओगे इन्होंने तकद्या, क्योंकि जो दोतरे पोतरे चट चुम के प्यार कर रहे हो ना, ये भी स्कूल जाएंगे, उस तो बाद तुहाडे सामने मां को कहेंगे, मम्मी दादा को बोलो ना, वो बहुत खांसता है, उसको पीछे बिठा दो। दैट डे यू विल क्राई दैट। भार चुकी फिरते हैं, वो खोते को भार ज्यादा उठाना पड़ा, और उसके मालिक ने पार जाके 10 किलो के वजन के बदले वेट के मुताबिक 50 किलो की वूल बेची, उसको मालिक को प्रॉफिट हुआ। ये भाई साहब खोता शादी वजन ही ज्यादा उठाते रहे। अब हम ये वजन उठाते जा रहे हैं, भार का, इग्नोरेंस का, पता नहीं है। गुरु साहब कहते भवजन बिन शब्द क्यों तरिए,